हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये लेकर आई हूँ HPSC PGT जो बच्चे इंटरव्यू में पहुँच चुके हैं, जो भी सब्जेक्टिव में जितने भी मेरे स्टूडेंट थे उन लोगों का इंटरव्यू में जाना है अब उनको, चाहे वो मेवात कैडर के बच्चे हैं या फिर दूसरे हैं। ठीक है, यानी HPSC में जिनका भी क्लियर हुआ है वो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि मैम आगे कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और कैसे नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोगों ने जिन बच्चों ने जो मुझसे सब्जेक्टिव के टाइम जुड़े हैं या प्री के टाइम से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि भाई मैं बहुत एक तो होता है ना बच्चों कि रास्ता हमें पता है पर फिर भी उस रास्ते को टिपिकल बना दो ताकि लोगों को यूँ लगे कि हाँ टिपिकल है, और पहले वो हवा टाइप बना दो, है ना। मेरा हमेशा का नेचर रहा है कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ईजिली आप लोगों को ईजी जो रास्ता है ना, जो छोटे से छोटा, यानी अगर कोई फ्रेशर भी जा रहा है तो वो भी आराम से उस रास्ते को तय कर ले और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ये मेरा हमेशा से प्लान रहा है। ठीक है, तो आगे भी मैं यही करना चाहूँगी। देखो, इंटरव्यू के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है या फिर सब कुछ ना बेटा, पैनल टू पैनल वेरी करता है। और HPSC की जो गाइडलाइंस है कि पर्सनल चीज़ें ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी, ये सब चीज़ें तो ये हम पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो आप लोगों को सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा अपडेट होगी, बिकॉज आप लोग मुझसे ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें देखते हैं, है ना। तो क्या सब कुछ पता है कि ऐसा पैनल है, ये सब पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सोचो कि जैसे आप लोगों को पता है ऐसे इंटरव्यूअर को भी पता है कि सारी चीज़ें आजकल बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग कितना भी अपने ऊपर झूठ की कोटिंग करके चले जाइए, कितना भी अपने ऊपर वो कहते हैं ना झूठ की मालिश कर लीजिए अपनी बातों पर, लेकिन सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। आज नहीं तो कल, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, सच हमेशा आ ही जाता है। तो अगर आप अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ कोई भी चीज़, चाहे आप कितनी बार फेल हुए, चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप मिट्टी से जुड़े हैं, तो कुछ भी बताएंगे ना ऑनेस्टी के साथ, अगला बंदे को समझ आती है। और वो भी तो एक टीचर है ना, नेशन बिल्डर बोला जाता है अपने टीचर्स को। तो सारे टीचर्स को मैं तो हमेशा आप लोगों को कहती आई हूँ और अभी भी कह रही हूँ इंटरव्यू के टाइम भी कि हमें कुछ भी छोड़ दो बट अपनी ऑनेस्टी मत छोड़ो। और बच्चे कई बार ना अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं और वहीं पे वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस इंटरव्यू की टिप्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, जो मेरे बच्चे हैं, जिन लोगों की बार बार रिक्वेस्ट है या मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम इंटरव्यू में क्या करें, या फिर कोर्स, तो आप लोगों को पता है कि जब भी रिजल्ट भी नहीं आया था मैंने मेरे बच्चों के लिए कोर्स निकाल दिया था। बट क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे मेरे घर में भी और कुछ चीज़ें थोड़ा लेट हो गई, डिले हो गई, तो मैंने सोचा कि एक बार रिजल्ट आ जाए आप लोगों का, फिर उस चीज़ पर काम करते हैं। तो मैंने इंटरव्यू कोर्स तो निकाल दिया था, उसमें कुछ बच्चे भी हैं मेरे पास, तो आगे और बच्चों की रिकमेंडेशन आई कि मैम प्लीज और कुछ लाइए तो हमें और ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब बच्चों कि भाई सबसे पहले तो ये है कि इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉमर्स ना आप लोगों को मैं कहती हूँ 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल और ऊपर अपर लेवल बहुत बड़ा है। एग्जामिनर की सच बता रही हूँ बेटा, हम लोगों ने भी कभी ना कभी इंटरव्यूज लिए हैं, चाहे प्राइवेटली हो चाहे पब्लिकली हो, कैसे भी। तो हम लोग कभी भी ना मोस्टली टीचर्स जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करके जाते कि हाँ मैं तो यही क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं, कई बार होता है कि ठीक है इंस्टेंट माइंड में आया, तो इंस्टेंट माइंड का आप नहीं पकड़ सकते हो। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं, कि कुछ चीजें होती हैं नहीं पकड़ सकते। तो ये जो 12th और ग्रेजुएशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं बेसिक होता है आप लोगों का। ठीक है, अब PG लेवल पे जा रहे हो, ये सब आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप लोग पक्का करके जाए। आप अपने कॉमर्स को तो बिल्कुल जितना अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को ना छोड़े। ठीक है, अब बच्चों, ठीक है, इन चीजों को ना छोड़े, ऊपर से ओवर थिंकिंग करना बंद करें। बहुत सारे बच्चे ना अब यहाँ तक आने के बाद भी ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि भाई मैम पैसे तो नहीं चल रहे हैं,
मैम HPSC पैसे तो नहीं लेगी, करप्शन तो नहीं है। अरे बेटा यहाँ तक आ गए हो ना, भगवान जी ने पहुंचा दिया ना, आपने अपनी मेहनत करी है तो यहाँ तक आ गए हो ना, तो आगे भी ये सब सोच के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? होगा तो ना आपसे रुकेगी ना मुझसे रुकेगी, राइट। और अगर कुछ 1% भी फेयरली होगा तो आप क्यों ना उसे 1% में आ जाए, राइट। तो ये चीजें सोचे आप और अपने ऊपर काम करें बच्चों, दूसरों पे हम काम नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? दूसरों के ऊपर काम करके हमारी चीज हो ही नहीं सकती, हमें अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करोगे तभी आप लोगों की जीत पक्की हो सकती है, ठीक है। देखो अब दूसरी बात ये है कि भाई ओवर थिंकिंग बंद करी। तीसरी कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ने हैं हम लोगों को, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, और ठीक है करंट अफेयर्स पढ़ लिया, हरियाणा जी के जो तुमने पढ़ी हुई है ना थोड़ी बहुत वो चीजें, ऐसा रट्टू तोता करने की जरूरत नहीं है। करंट हरियाणा जीके में भी ये नहीं पूछेंगे कौन सी मस्जिद कहाँ है, ये नहीं पूछने वाले। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना कि मतलब हरियाणा जीके में भी लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट, ये एजुकेशन से रिलेटेड डाटा, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों की जो नॉलेज स्ट्रेस है ना बच्चा, वो हो चुका है सब्जेक्टिव में और प्री में, ठीक है। मैंने बच्चों को बार बार सब्जेक्टिव में भी यही समझाया था कि भाई बुक्स को रटना इतना मत समझो, आप लिखने पे काम करो, और जिन्होंने लिखने पे काम किया वो आगे भी आए हैं, राइट। तो ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी नॉलेज स्ट्रेस हो चुकी है, यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, पता है वो आपको एक चीज पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप अपनी अच्छाई बताएंगे, वो आपकी बुराई बताएंगे, और आप अपनी बुराई को, जब सामने वाला बुराई कर रहा है आप उसको कैसे डील करते हैं, वो कला है मेरे बच्चों, समझ रहे हो? आपकी बुराई आपके मुंह पे करी जा रही है, उसको कैसे डील करेंगे, ये चीज है इंटरव्यू, समझ रहे हो मेरी बात? वो आपकी बुराई ही निकालने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है कि बच्चे कल को आप ग्रेजुएट मतलब पीजी लेवल के बच्चों को, आई मीन टू से 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, और सरकारी स्कूल में तो आपको पता है माशाल्लाह, मतलब कई बार तो बच्चों को बदतमीजी भी कर देते हैं, तो आप टैकल कैसे करेंगे? आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका पीस लेवल क्या है, और आप समझते क्या है, समझ रहे हो टीचिंग को? तो वो सारी चीजें आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। आपके पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोगों के ये वाले टेस्ट होने वाले हैं, ना कि आपका नॉलेज टेस्ट यहाँ होने वाला है। हाँ नॉलेज भी वो चेक कर लेते हैं, लेकिन वहां पे नॉलेज टेस्ट कम करते हैं बेटा, उनको पता है प्री मेंस देकर तब आप आए हैं, तो प्लीज आप मेरी इन चीजों का ध्यान रखें। अब है बेटा, मैंने आप लोगों के लिए इंटरव्यू कोर्स चलाया हुआ था, और दूसरी बात बच्चों, मैं कभी भी बच्चों के हिसाब से काम नहीं करती हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम हमें तो हमारे इंटरव्यू कोर्स में ये चाहिए, तो मैं वो टीचर नहीं हूं जो आप लोगों की अकॉर्डिंग काम करूंगी, बिकॉज मैं अगर आप लोगों की अकॉर्डिंग करूंगी तो अपने मन का तो जरूरी थोड़ी है जो तुम्हें लग रहा है वो सही है। मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो मैंने इंटरव्यूज कभी लिए हैं, कंडक्ट करवाए हैं किसी भी स्कूल्स कॉलेजेस ने, वहां पर लिए हैं, तो हम लोगों ने क्या सीखा और क्या चीजें हुई है, मैं जो भी हूं, मैं जो रियलिटी के साथ करवाऊंगी चाहे वो थोड़ा हो, समझ में हो? मेरे पास चाहे 7 बच्चे हो, बट मैं उनको कि भाई उनका सच में सिलेक्शन हो जाए, वो कल को सच में मुझे याद करें, दैट्स वाई, राइट। तो आप लोग प्लीज मुझे मत बताइए कि क्या करना है, आप लोग अगर मैं जो करा रही हूं उसके अकॉर्डिंग आपको सही लग रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम, वरना कोई बात नहीं है, इट्स फाइन, राइट। देखो बच्चों, अब है मेरा का काम है, मेरा जो इंटरव्यू कोर्स है वो निकला हुआ है, चला हुआ है बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम तो नहीं, यहाँ पर 15-20 दिन हो गए हैं। बीच में जो इंटरव्यू वाले कोर्स में मेरे बच्चे हैं, मतलब मैंने कुछ मैटर दिया था, काफी सारी चीजें जो कॉमर्स की हैं, आगे अभी भी दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं। तो प्लीज मेरे को पर्सनली मैसेज ये ना करें मैम ये करवा दो, ये करवा दो, फिर भी थोड़े बहुत कभी अगर आपको लगता है तो बता सकते हैं मुझे, लेकिन ज्यादा परेशान ना करे बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद है देखो इंटरव्यू कोर्स में जो मैं आप लोगों को दूंगी, थोड़ा बहुत कॉमर्स का मैटर जो मुझे लगता है कि हाँ अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को 11th 12th और ये सब में क्या पढ़ना है वो सारी चीजें। अभी तक मैंने आप लोगों का इंटरव्यू कोर्स में डेमो लिए थे, मतलब डेमो के लिए डाला था कि 3 डेमो वीडियो आप लोग मुझे बना के भेजेंगे अपनी टीचिंग की, किसी से भी बनवा के, मतलब फोन जैसे कैमरा आगे लगाकर, और फिर मुझे कि कैसा पढ़ा रहे हैं आपका, जैसे मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को ऐसे दिखाई देने चाहिए, जैसे मैं तो हाफ दिख रही हूँ, आप लोग पूरे दिखाई देने चाहिए मेरे को, ऐसी वीडियोस बना के भेजनी है आप लोगों को, जो मेरे बच्चे कोर्स परचेज करेंगे, राइट। सबको नहीं, देखो कोर्स जो परचेज करेंगे, जो ये कोर्स है इसमें डेमो वीडियोस, इंटरव्यू का कुछ हो, साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब ये कोर्स का प्राइस है अभी 1500, देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे 3000 भी करके प्राइस और कम कर सकती हूँ, लेकिन
2000 कोर्स का प्राइस है, बट 1500 में अवेलेबल है आप लोगों को। 1500 से कम मैं नहीं कर पाऊंगी, जो मैं नहीं कर सकती मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। इससे कम देखो बेटा, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, मैटर भी हमारे अकॉर्डिंग हो, प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मैं भी देखो, अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं मॉक इंटरव्यू लाइए, राइट। तो मॉक इंटरव्यू के लिए बेटा या तो मैं कोई काम कराती नहीं हूँ, और कराती हूँ तो पूरा विश्वास के साथ और पूरा फेयरली कराती हूँ, ऐसे नहीं कि भाई हाँ। तो मैं मॉक इंटरव्यू के लिए अगर मैं फैकल्टी ला रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप मेरे को बताएं कि कितने बच्चे मॉक इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है। और ये मॉक इंटरव्यू आप लोगों के ऑनलाइन होंगे, मॉक इंटरव्यू आप लोगों के ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन होंगे। और आप प्लीज मुझे इस 8448077024 पे पर्सनली मैसेज करें कि मैम आई रिक्वायर मॉक इंटरव्यू, ठीक है। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे आप लोगों के, और मुझे प्लीज बताएं, तभी मैं मॉक इंटरव्यू लाऊंगी आप लोगों के, ठीक है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू तभी इंक्लूड होंगे इस कोर्स में जब आप लोगों के रिक्वायर होंगे, ठीक है। अभी मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए सोचा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मॉक इंटरव्यू आने चाहिए, जो अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं जितने भी हैं, ठीक है, उनको तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, मतलब ये डेमोज, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मॉक इंटरव्यू भी लाइए तो मुझे प्लीज बताइएगा। और मतलब मुझे लगता है बस मैं ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 3+ आप लोगों के मॉक इंटरव्यू लेकर आऊंगी। तो आप मुझे प्लीज बताइए कि मॉक इंटरव्यू कितने बच्चों को चाहिए, ठीक है। 3 मॉक इंटरव्यूज होंगे इसमें, प्रोवाइड करवाऊंगी तो, और बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। बिकॉज अगर पैनल बिठाते भी हैं तो उस अकॉर्डिंग देखो कुछ मतलब जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से फैकल्टी आएंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगी। और जो मेरे बच्चे हैं ना, जिनको ये लगा मैम आपसे ही प्रिपरेशन करनी है, जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, तो वो तो पहले ही है, ऑलरेडी है मेरे पास, और आप लोग भी आ सकते हैं। और मॉक इंटरव्यू के लिए कोई आ रहे हैं तो ये सारा, तो मॉक इंटरव्यू बिना आ रहे हैं यानी अभी तक है, तो आप लोगों की जो ये वाला, एक मिनट ना, मैं मॉक इंटरव्यू का बाद में ही बताऊंगी, ठीक है। मतलब मॉक इंटरव्यू एक बार हाँ या ना, जितनी नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना कि मैम हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी जो कोर्स चला हुआ है उसमें डेमो है, और 1500 में उसका प्राइस है, ठीक है। उसमें डेमो है कि मैं आप लोगों की, जैसे जो फ्रेशर्स हैं वो मुझे वीडियो बना के भेज दो 3 किसी भी टॉपिक पे, या फिर टॉपिक मुझसे ले लो, उस टॉपिक पे पढ़ा के दिखाओ, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उनकी मतलब बता दूंगी कि बेटा आप इस पे काम करो, इस पे काम करो, ठीक है, डेमो वीडियोस में, ठीक है। डेमो आप मेरे को कितना भी भेज सकते हो, मैं कभी कुछ नहीं कहती हूँ। आप लोग डेमो जैसे सब्जेक्टिव में भेजते थे ना कि लिखा हुआ, ऐसे डेमो भेज दीजिए। डेमो में आप लोगों की देख लूंगी, कितने भी हो, चाहे 10 हो 20 हो, कितने भी, चाहे प्रतिदिन एक भेज सकते हो, मैं देख लूंगी। डेमो तक आप लोगों के 1500 प्राइस है, अभी कोर्स चला हुआ है। और जो मॉक इंटरव्यू के लिए चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मॉक इंटरव्यू के मैं अलग से ही चार्ज करूंगी। जो मेरे कोर्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो मॉक इंटरव्यू इसी में इंक्लूड होंगे, अगर आएंगे तो। अगर नहीं आए, जो मॉक इंटरव्यू वाले अलग से लेंगे, उनके प्राइस मैं बता दूंगी, एक बार आप मेरे को रिक्वायरमेंट बता देना, ओके, ठीक है। स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। जितनी हेल्प हो पाएगी मैं करूंगी अपनी तरफ से इंटरव्यू में भी, और जो स्टूडेंट मुझ पर विश्वास करके बैठे हैं मैं उनके लिए जरूर जितना हो पाएगा ना, बस मैं इतना कहूंगी, फियरलेस होके जाओ, अपने ट्रूथफुल के साथ जाओ, ट्रूथनेस के साथ जाओ, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा मेरे बच्चों। बस अपनी सच्चाई को मत छोड़ना, अपनी अच्छाई को मत छोड़ना, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।